स्वागत है आज हमारे समय के ज्ञान पर। एक, भारत अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व में अग्रणी है। इसके बावजूद मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वास्तविक अध्यात्म, सही मनुष्यता प्लस ईश्वर की खोज है। पढ़िए नवीन पथ का खुलासा 13, इसका रेफ आगे मिलेगा। बहुत शुरू में हमारे ऋषियों ने हो सकता है सही अध्यात्म बहुत थोड़े शब्दों में बताया हो जैसा खुलासा 13 में दिया गया है। परंतु भारत में एक के बाद एक धुरंधर ज्ञानी लोग हुए हैं। उन्हें भी तो कुछ कहना था तो कुछ लिख दिया। सभी के अनुयायी थे इसलिए वे उसे मानने लगे और इस प्रकार अपने ही कन्फ्यूजन में मस्त हो गए। मज़ेदार बात तो यह है कि न जाने कितने जिंदा और मृत आध्यात्मिक लोगों को किसी देवता का अवतार कहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब इन्हीं किसी जीवित या मृत व्यक्ति या मृत महात्मा को पूर्ण परमात्मा बोलकर प्रचार करते हैं। मृत महात्मा की आत्मा यदि मोक्ष नहीं हुआ है तो अपने नाम के ऐसे दुरुपयोग से तो बहुत ही दुखी होती होगी, पर उनके नासमझ आज के अनुयायी इस बात का ध्यान ही नहीं देते क्योंकि ईश्वर की ओर से उन्हें कुछ तकलीफ मिलना बाकी है। अजीब बातें बोलने वालों को यदि अशरीरी सर्वशक्तिमान ईश्वर के दर्शन हो गए होते तब ऐसी बातें न लिखते, बोलते और फिर जो सत्य नहीं है उसका प्रचार भी नहीं करते। 2, ईश्वर की परिभाषा जानने के लिए खुलासा 8 पढ़े। मुझे तो ईश्वर के दर्शन हुए हैं। उन्होंने बहुत से खुलासे रेवलेशंस भी दिए हैं। आसानी से उनके साथ वार्तालाप भी हो जाता है। लाइक और सब्सक्राइब करो। वीडियो बढ़िया लगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। परंतु मैं यह नहीं कहता कि मुझे उनकी पावर मिल गई है। हाँ, अनन्य प्रार्थना करने का वरदान जरूर मिला है। ऐसा कहने की तो मैं हिम्मत ही नहीं कर सकता कि मैं ईश्वर ही बन गया हूं, परंतु अद्वैत वालों को अपने बारे में शायद ऐसा ही लगता है। मेरी बातें अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ ईश्वर ही कुछ लोगों को भेजते हैं। मेरा तो यहाँ का समय भी समाप्ति के पास आ गया है, इसलिए अब तो ईश्वर बहुत ही गिने चुने को भेजेंगे। अभी इस पथ में प्रचार मना है जो 2045 से तो किया जा सकेगा। मेरी हस्ती सिर्फ एक ईश्वर भक्त की है। ढूंढिए तो कुछ अन्य जो विरले ही होंगे, इसी प्रकार बोलने वाले मिलेंगे। जो मिले उनकी बात भी सुनिए। 3, खैर, भारत के लिए ईश्वर को किसी कारणवश बुरा समय देना था, इसलिए भारतीयों को कंफ्यूज होना ही था और उसके साथ ही विदेशियों के आधिपत्य में भी बहुत लंबे समय तक जीना था। चलिए ये फेज समाप्त हुआ। मेरे पास ईश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार भारतवर्ष 1947 के बाद से अगले 500 वर्षों तक सिर्फ ऊंचाई पर ही जाता रहेगा। इस बीच अमेरिका 200 वर्षों तक 2147 तक अपनी नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखेगा। चीन 2050 के बाद लड़खड़ाएगा और भारत के लिए थ्रेट नहीं रहेगा। मेरे पास ईश्वर ने इस जमाने के लिए जो नवीन आध्यात्मिक पथ उनसे मिलने के लिए दिया है उसका समय 2045 से शुरू होगा और धीरे धीरे सभी ओर फैलेगा, जो 2090 तक बहुत लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे। अभी मेरे संपर्क में कुछ लोग हैं जिन्हें इस पथ में DTMO व MG डिवाइन टीम मेंबर ऑर्गेनाइजेशन तथा मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, तथा कुछ और भी आ जाएंगे तथा यही लोग आगे इस पथ के गाइड रहेंगे और फिर उनके संपर्क वाले अन्य लोग भविष्य के लिए रहेंगे। तब जाकर समझ लीजिए कि वास्तविक अध्यात्म की प्रैक्टिस सभी ओर होने लगेगी जो सही मनुष्यता प्लस ईश्वर की खोज है। इसमें अभी की तरह एक छोटी बात के लिए बहुत क्लिष्ट शब्दों की आवश्यकता न होगी। मन के लिए सिर्फ मन बोलने से काम चलेगा। लोगों को ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि इसमें बहुत से हिस्से होते हैं जैसे बुद्धि, चित्त, विवेक आदि, और ये कि ये अलग अलग कार्य करते हैं। इस पथ की बातें बड़ी सरल हैं। बस ईश्वर के मंत्र मैं सही इंसान बनूंगा बनूंगी की प्रैक्टिस द्वारा ईश्वर के अति नजदीक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। 4, मेरे पास 25 खुलासों रेवलेशंस का ईश्वर का दिया हुआ उनसे मिलने का जो नवीन आध्यात्मिक पथ है, जो मुझे मेरी 41 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा के पश्चात ईश्वर दर्शन के समय वर्ष 2009 में ईश्वर से प्राप्त हुआ, उसके अनुसार निम्न कहना चाहता हूं। यह पथ बिल्कुल ओरिजिनल है और इसमें कहीं से कुछ नहीं लिया गया है। इसके सिर्फ खुलासे मेरे पिन किए उत्तर में पढ़ सकते हैं। हिंदी पुस्तक प्राप्त करने की लिंक यह है। 5, ईश्वर मिलन दर्शन की बात सुनकर बहुतेरे लोगों को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति से पहले मिले ही नहीं। विश्वास करने के लिए प्रमाण तो मैं हूं, ईश्वर हैं तथा व्यक्ति का विश्लेषण करने में समर्थ मन भी है, जो 25 खुलासों को पढ़ने के बाद समझ सके कि इसमें अधिकांश तो कभी सुने नहीं, परंतु जो बताया जा रहा है वह लगता तो सत्य ही है।
बड़े संत महात्माओं को भी ईश्वर दर्शन न होने के कारण बड़े साधारण हैं। वे सोचते रहे कि उन जैसे ज्ञानी, भक्त, ब्रह्मचारी, परिवार व समाज से दूर रहने वाले और जिसके पास बहुतेरे राजा भी आशीर्वाद लेने आते हैं, को उनकी इस योग्यता को देखकर, पहचान कर, ईश्वर को स्वयं ही आकर दर्शन देना चाहिए। वे जो भूल गए वह ये बातें हैं। ईश्वर से करीब 5 वर्षों तक दर्शन देने की प्रार्थना करनी पड़ती है। पढ़िए खुलासा 19 का पैरा 19.11। इसके पहले प्रत्येक मानवीय कमजोरी को 90% के लेवल के ऊपर जीतना होता है तथा मन में अच्छे भाव भी 90% के ऊपर होने चाहिए। इस बात पर उच्च पोजीशन वाले महात्मा सिर्फ 1-2 कमजोरियों को इस लेवल तक न जीत पाने के कारण दर्शन से वंचित रह जाते हैं। ये कमजोरियां इनमें से होती हैं: जजमेंटल होना, घृणा, क्रोध, अपेक्षा। यह भी जान लीजिए कि साधारण लोग जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है, बड़ा नाम नहीं है आदि, वे आसानी से कमजोरियों को जीतने वाली शर्त पूरी कर लेते हैं। 6. मैंने अपने केस में ये देखा है कि जब कमाई की सभी एक्टिविटी समाप्त कर दी, पब्लिक एंगेजमेंट से दूर होकर 10 वर्षों तक सिर्फ ईश्वर पर कॉन्टेम्पलेशन किया और अंतिम 5 वर्षों में प्रतिदिन एक बार ईश्वर से दर्शन देने की प्रार्थना की, तब उन्होंने दर्शन दिए। ईश्वर दर्शन के लाभ खुलासा 16 में लिखे हैं। मुख्य ये हैं कि उनसे कभी भी संवाद कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर जहां वह देना चाहते हैं बिजली की तेजी से प्राप्त होते हैं। असंख्य प्रार्थना अपने व दूसरों के लिए कर सकते हैं। दूसरों को अधिक लाभ तभी होता है जब वे ईश्वर के मंत्र खुलासा 14 की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें ईश्वर तथा प्रार्थना करने वाले पर श्रद्धा है। ईश्वर अपने से ही कुछ सूचनाएं व भविष्यवाणियां देते रहते हैं। ईश्वर के दर्शन प्राप्त व्यक्ति की प्रार्थना तो इस लेवल तक भी स्वीकार हो सकती है कि ईश्वर डेस्टिनी ही बदल दें और मृत्यु को भी कुछ वर्षों तक टाल दें। 7. ईश्वर को ईश्वर ही समझना चाहिए जो निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कभी जन्म नहीं लेते, पूरी सृष्टि बनाई है और इसे अपनी इच्छानुसार चलाते हैं। ईश्वर मिलन सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। वे कई ऑफिसर अपॉइंट करते हैं और उनसे अपने कुछ कार्य करवाते हैं। ईश्वर कई आत्माओं को प्रमोट करके देवी, देवता, अवतार बनाते हैं। उनके कार्य बंटे हुए हैं। वे मनुष्य की ईश्वर से प्रार्थनाओं के निपटारे करते हैं, जिसके लिए ईश्वर उन्हें लिमिटेड पावर देते हैं। इनकी आत्माओं को भी ईश्वर मोक्ष देते हैं और उस पोस्ट पर दूसरी आत्मा को लगा देते हैं। ईश्वर मिलन सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है, लेकिन ईश्वर के ऑफिसरों के दर्शन पाना भी ऊंची अवस्था है। लोग इन ऑफिसरों के प्रतीकों की पूजा करते हैं क्योंकि उनके रूप हैं। ईश्वर की ओर से ये अलाउड है। कभी कभी ये ऑफिसर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी मूर्ति से प्रकट हो सकते हैं या कोई अन्य इंडिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर यह अलाउ करते हैं, परंतु यह कुछ क्षणों के लिए ही हो सकता है। ईश्वर ने इन्हें अपनी मूर्तियों में रहने की अनुमति नहीं दी है। अतः किसी भक्त के लिए इनका अपनी मूर्ति में दर्शन देना उस भक्त की आध्यात्मिक पावर का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि वे ऑफिसर उसी मूर्ति में बैठे रहते हैं और जब मूड हुआ तो किसी भक्त को दर्शन दे दिया। देवी, देवता, अवतार आदि के बारे में खुलासा 10 में लिखा मिलेगा। ये लोग अशरीरी सर्वशक्तिमान ईश्वर के ऑफिसर हैं। ईश्वर इन्हें जो कार्य सौंपते हैं उसके अनुसार, जैसे कुछ लाइन पहले लिखा है, उतनी पावर भी देते हैं। परंतु कुछ पावर ईश्वर किसी को नहीं देते। ये पावर्स हैं: भ्रूण में आत्मा रखना, मरने के बाद आत्मा की देखभाल व पुनर्जन्म, पैदा होने के पहले डेस्टिनी लिखना, चिरस्थायी मानसिक शांति देना आदि। यह मत पूछना कि कितना क्या सच क्या झूठ, बस बात सुन लो। 4 कहानी बताता हूं। हुआ यह कि एक दोस्त से कुछ महीने पहले मिलना हुआ। हम दोनों छत पर खड़े हुए थे। तभी उसने सामने आसमान को देखते हुए धीरे से कहा, विजेता। मैंने कहा, हाँ भाई विजेता, मेरी कुंडलिनी जाग गई है। अबे भाई साहब, सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया। ये तो कुछ टीवी में, किताबों में सुना था। बाप रे, अब क्या बोलूं इस पर। किसी का जन्मदिन हो तो हैप्पी बर्थडे बोला जाता है। कोई नया व्यापार लगा रहा हो तो कहा जाता है ऑल द बेस्ट। कोई कहीं घूमने जा रहा हो तो कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा अच्छी रहे। कोई कहे कि शादी पक्की हो गई तो कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन कोई कहे कि कुंडलिनी जाग गई, इस पर क्या बोलना होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ यही कहा, बढ़िया है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जानकर खुशी हुई।
पता नहीं उसे क्यों लगा कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब यकीन ना होने वाली कौन सी बात है? कोई चीज़ है जो जाग सकती है, तो मेरे दोस्त में क्यों नहीं जाग सकती? मैंने तो सोच लिया था कि जाते हुए मैं भी ट्रिक सीख लूंगा इससे ये कुंडलिनी जगाने वाली। फिर भी जैसे उसने मुझे विश्वास दिलाने के लिए फिर से कहा, सच कह रहा हूं भाई, कुंडलिनी जाग गई है। अच्छा, ठीक है यार, मान लिया मैंने। अब समझ ना आए कि आगे बोलूं क्या। मैंने मरमराते हुए पूछा, तो मतलब कुछ अलग है अब? कैसे लगा कि कुंडलिनी जाग गई है? कुछ अलग महसूस हो रहा है। मुझ पर बारिश हुई थी भाई, मुझ पर बारिश हुई थी। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, अरे वाह, आनंद की वर्षा होने लगी। हाँ यार, ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल। ये तो बढ़िया है विजेता, मुझ पर आसमान से बारिश हुई थी। प्रॉपर पानी वाली बारिश। तो भाई, आसमान से बारिश होती है तो वो तो सब पर होती ही है ना। इसमें कौन सा इतने ताज्जुब वाली बात है? मैं भी नहाता हूं बारिश में तो। नहीं भाई, केवल मुझ पर बारिश हुई थी। मैं यहीं पर छत पर खड़ा था 3 दिन पहले। अगली छत पर भी एक बूंद नहीं थी। ना इधर ना उधर, केवल मेरे ऊपर बारिश हो रही थी। कपड़े तक भीग गए थे मेरे। मैं चुप रहा। मैंने सोच लिया कि मैं चुप रहूंगा। और वो बारिश मैंने करवाई थी, उसने सस्पेंस फिल्म की तरह क्लाइमैक्स दिया। उसके बाद उसने बताया कि उसने रात को एक तारे को तिरछी नज़र से 15 मिनट देखा और उसका चश्मा हट गया है। मैंने पूछा कि आंखों की जांच करवाई? तो बोला कि जांच क्या करवानी है, मुझे सब साफ दिख रहा है। मैंने कहा कि गर्मी बहुत हो रखी है भाई, थोड़ी सी बारिश अब भी करवा दे प्लीज, माहौल बन जाएगा। उसने कहा कि 20 दिन बाद राहु आएगा, केतु जाएगा वगैरह, उस दिन बारिश करवाएगा। मैं सारा मामला समझ गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं। सोचा कि सच कहूंगा, इसे बुरा लग गया और पता चला कि ये कोई श्राप देने लग गया। इसे खुश रहने दो, अच्छा है कि बारिश में ही तो भीग रहा है। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब हम मिलने, तब बात केवल बारिश में भीगने तक सीमित नहीं रही थी। उसकी बातों से ही दिखने लगा था कि समस्या बढ़ रही है। मुझे उसे कहना ही होगा, मेरे अलावा कोई और उसे यह कहेगा भी नहीं। मैंने कह दिया, फूकना बंद कर दे भाई। उसका रिएक्शन भी मैं पहले से जानता था। विजेता, तू पागल है क्या? मजाक लग रहा है क्या तुझे यह? तुझे क्या लगता है कि मुझे सब कुछ इतना साफ दिखाई सुनाई दे रहा है? अरे, यह मेरी आध्यात्मिक यात्रा है बावले भाई। आध्यात्मिक यात्रा? अब कैसे उसे कहूं कि यह साफ दिखाई सुनाई देना बड़ी झोल वाली बात है। इससे लोग यही तो निष्कर्ष निकालते हैं कि मेरी सेहत बिल्कुल सही है, जबकि किसी भी मनोचिकित्सक से यह पता किया जा सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में सब कुछ बहुत साफ दिखाई सुनाई देता है। इतना साफ कि देखने सुनने वाला उस पर अविश्वास ही नहीं कर पाता। लेकिन दोस्त को कैसे यह कहूं? यह तो किसी को कह सकते हो कि ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड प्रेशर नपवा लो, शुगर चेक करा लो, और लोग कहते हैं कि ठीक है, करा लूंगा। लेकिन किसी को यह कह दिया कि दिमाग चेक करा लो, तो उसे बुरा लग जाएगा। मानसिक विकारों को लेकर बहुत नकारात्मक सोच है अभी। कैसे उसे कहता कि जिसे तू महादेव का प्रसाद कहता है, ये असर करने लग गया है तेरे दिमाग पर? ऐसा कहता तो उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती। यही तो होता है इन लोगों के साथ कि खुद महादेव के नाम पर ये सब उल्टा सीधा कर महादेव को बदनाम करेंगे, और ऊपर से इन्हें कुछ कह दो तो भावनाएं भी इन्हीं की आहत हो जाती हैं। मैंने धीरे से कहा, अरे, मैंने कब तेरी आध्यात्मिक यात्रा पर कुछ कहा है? मैं तो अलग से बस एक बात कह रहा हूं कि ये फूकना छोड़ दे। तू तो वैसे ही अब योगी टाइप का आदमी बन गया है। तेरे लिए कहाँ मुश्किल है? भाई के लिए छोड़ दे इसे। हाँ हाँ, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इस दोस्त का पता नहीं, लेकिन राजस्थान वाली लड़की के लिए तो यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं था। गांव की लड़की कोई यह सब थोड़े ना फूकती होगी। मेरे दोस्त की चचेरी बहन, उम्र करीबन 22 साल रही होगी।
अगले दिन मेरे दोस्त की शादी थी। घर के आंगन में नाच गाना चल रहा था। 2 डूमनी बीच में बैठी हुई थीं। बड़े वाली डूमनी ही ढोलक बजा रही थी और वही गा रही थी। मेरे दोस्त की बहन और कुछ अन्य औरतें नाच रही थीं। एक के बाद दूसरा गाना गाया जा रहा था। इसी कड़ी में डूमनी ने एक नया गाना शुरू किया। अचानक से खुसर-पुसर होने लगी, इशारेबाजी होने लगी। मेरे दोस्त के चेहरे पर भी शिकन आ गई। दूसरी औरतें एक तरफ होने लगीं। लड़की बाल खोलकर नाचने लगी, पूरी तरह से खुलकर झूमते हुए, आसमान को देखते हुए, जोर से हंसते हुए। अब यही बात शहर में किसी डीजे फ्लोर पर हुई होती तो लगता कि वाह, किस खुमारी के साथ क्या गजब का डांस कर रही है लड़की। लोग तालियां बजाते। लेकिन जाहिर था कि यहाँ कुछ अलग ही मामला था। समझ रहे हैं आप? थोड़ा भूत टाइप मामला। अब सब बैठे हुए हैं तो मैं यूं क्या चिल्लाता कि भागो, भूत आया। अच्छा थोड़े ना लगता है। लेकिन अगर भूत ने फिल्मों की तरह मुझे गले से पकड़कर छत की ऊपर उछाल दिया तो? चलो, देखा जाएगा। मेरे लिए तो यह सब अलग था। खासकर यह बात कि बाकी सबका ऐसा रिएक्शन था कि जैसे यह कुछ अलग ही नहीं। भूत के बजाय मैं वहां पर और वन आउट हो गया था। वैसे मैं आमतौर पर किसी भक्तगण से उलझता नहीं हूं। जब दिख रहा है कि विमर्श की संभावना नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे स्पैम करना शुरू कर दिया। अब कब तक कोई बकवास सुने। गलत चीज पर हामी तो मुझसे नहीं भरी जाती। मैंने कहा कि कोई अनपढ़ हो तो बात अलग है। आप तो टीचर हो, बच्चों को पढ़ाती हो। आपको भी ये बताना पड़ेगा क्या कि पानी पानी है। पानी कोई इंसान नहीं है जिसका मूड अच्छा बुरा होगा। गुस्से में पियो, शांति में पियो, हंसकर पियो, रोकर पियो, वह पानी ही है। H2O भूल गए क्या? कहने लगी कि जहां विज्ञान खत्म हो जाता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। मैंने कहा कि ठीक है, अब इस पर क्या ही कहा जाए। जब तर्क नहीं चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए, जब यह बात आ गई कि बाबा ने कहा है तो ठीक ही होगा, तब ऐसे में मैं क्या ही कहूं। ऐसे में कुछ कहना दीवार में सिर मारना होगा। कुछ दिनों बाद उनके पति ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। क्या हुआ? शरीर में दर्द रहता है। पूरे शरीर का चेकअप हुआ, कहीं पर कुछ नहीं। वीडियो देखना यूं ही चालू। सुबह 4 बजे उठकर क्रिया करने लग जाए कि ब्रह्मा मुहूर्त है, ब्रह्मांड की एनर्जी सोखने का टाइम है। फिर 4:30 बजे सो जाए और 9 बजे उठे। बाहर घूमने निकले तो कहीं पर भी बैठकर कुछ सोचने लगे। कभी कमरे में बैठी हुई रोने लग जाए। उनके पति नौकरी पर जाए, घर आकर खाना बनाए, बेटी का ख्याल रखें, फिर उनकी ये सब बातें सुने। कहे कि 2 दिन से कौवा बोल रहा है। मुझे देख रहा था। कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। वैसे मैं आमतौर पर किसी भक्तगण से उलझता नहीं हूँ। जब दिख रहा है कि विमर्श की संभावना नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे स्पैम करना शुरू कर दिया। अब कब तक कोई बकवास सुने। गलत चीज पर हामी तो मुझसे नहीं भरी जाती। मैंने कहा कि कोई अनपढ़ हो तो बात अलग है। आप तो टीचर हो, बच्चों को पढ़ाती हो। आपको भी ये बताना पड़ेगा क्या कि पानी पानी है। पानी कोई इंसान नहीं है जिसका मूड अच्छा बुरा होगा। गुस्से में पियो, शांति में पियो, हंसकर पियो, रोकर पियो, वह पानी ही है। H2O भूल गए क्या? कहने लगी कि जहां विज्ञान खत्म हो जाता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। मैंने कहा कि ठीक है, अब इस पर क्या ही कहा जाए। जब तर्क नहीं चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए, जब यह बात आ गई कि बाबा ने कहा है तो ठीक ही होगा, तब ऐसे में मैं क्या ही कहूं। ऐसे में कुछ कहना दीवार में सिर मारना होगा। कुछ दिनों बाद उनके पति ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। क्या हुआ? शरीर में दर्द रहता है। पूरे शरीर का चेकअप हुआ, कहीं पर कुछ नहीं। वीडियो देखना यूं ही चालू। सुबह 4 बजे उठकर क्रिया करने लग जाए कि ब्रह्मा मुहूर्त है, ब्रह्मांड की एनर्जी सोखने का टाइम है। फिर 4:30 बजे सो जाए और 9 बजे उठे। बाहर घूमने निकले
तो कहीं पर भी बैठकर कुछ सोचने लगे। कभी कमरे में बैठी हुई रोने लग जाए। उनके पति नौकरी पर जाए, घर आकर खाना बनाए, बेटी का ख्याल रखें, फिर उनकी ये सब बातें सुने। कहे कि 2 दिन से कौवा बोल रहा है, मुझे देख रहा था, कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। बीमारी के लिए तो डॉक्टर चाहिए, वहम के लिए मनोवैज्ञानिक चाहिए। लेकिन मनोवैज्ञानिक का नाम लेते ही वह भड़क उठे। विकल्प बचा बाबा का। एक बाबा के पास गए, फिर दूसरे बाबा के पास, फिर तीसरे बाबा के पास। तीसरे वाला बाबा अलग निकला, उसको हड़का दिया, बोला कि ये क्या मजाक बना रखा है। ना उठने का टाइम, ना सोने का, ना खाने पीने का पता, ना पति का कोई हाल मालूम, ना बेटी का। जिंदगी को व्यवस्थित करो, काम करो कुछ। कहना तो मेरा भी यही था, लेकिन बाबा तो उनकी नज़र में अंतर्यामी। अच्छा है कि कम से कम बाबा की बात सुन ली। पति ने भी बाबा से क्यों लेते हुए थोड़ा पेंच कसे। धीरे धीरे किसी तरह सुधार हुआ। अब भी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बाबा के वीडियो चलते रहते हैं, लेकिन वैसे ठीक हैं। आप कहेंगे कि बात तो अध्यात्म की थी और मैं यह सब क्यों बताने लगा। यही तो मैं पूछता हूं कि बात अध्यात्म की, और इस सब में आप कैसे फंस गए। कोई अध्यात्म में सुपर पावर ढूंढ रहा है, कोई कह रहा है कि शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि जमीन से ऊपर उठ जाए, कोई छठी इंद्री जगह लेने की बात करता है, कोई ग्रहों की दशा पलटने की, कोई ब्रह्मांड की एनर्जी लेने की। केवल भारत में नहीं, यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसके फैलने के स्तर का जायजा द सीक्रेट जैसी किताब की दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से ही लगा लीजिए। क्या है सीक्रेट? वही जो करीबन 200 साल पहले फिनिस क्विम्बी नाम के शख्स ने अपनी बेवकूफ़ी में ईजाद किया। उसके बाद प्रेंटिस मलफोर्ड और रूसी तांत्रिक हेलेना ब्लेवेट्स्की की लेखनी में यह आ गया। हेलेना का थियोसोफी नामक नया धर्म भारत में आ गया। यहाँ चार्ल्स लीडबीटर ने इस पागलपन को फैलाया। तब से हर 20 साल बाद एक किताब आती है जिसमें यह बताया जाता है। हर बार किताब बेस्टसेलर बन जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच 1937, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग 1952, यू कैन हील योर लाइफ 1984, द सीक्रेट 2007, इसका सीक्वल द पावर 2010। खैर, क्या सीक्रेट बताया रोंडा बायर्न ने? उसी 200 साल पुराने फर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हवाला दिया। कहा कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जैसा कि आपने विज्ञान में देखा होगा। विज्ञान का जिक्र आते ही फर्जी विज्ञान को डकारना आसान हो जाता है। वैसे जिन्हें विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वे जानते हैं कि विज्ञान का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जबकि समान चार्ज दूर भागते हैं। इसी तरह चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को पकड़ता है। खैर, अपने इस आध्यात्मिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हवाला देते हुए बायर्न ने कहा कि कोई बीमार हो तो उसकी व्यथा मत सुनो, उसकी बीमारी के बारे में मत सुनो, नहीं तो तुम भी बीमार हो जाओगे। इनके हिसाब से अगर बीमारी के बारे में सोचा तो बीमार हो जाओगे। अब इनसे कोई पूछे कि मदर टेरेसा तो कोढ़ियों के बीच में रहीं, बीमार लोगों के बीच रहीं। अगर इस तरह बीमार होते हैं, फिर उन्हें तो बहुत जल्दी बीमार पड़कर मर जाना था। जो डॉक्टर हर रोज अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हैं, उन्हें तो बहुत कम उम्र में मर जाना था। फिर ये कहती हैं कि किसी चीज को चाहो, यकीन करो कि मिल जाएगी, फिर ऐसे एक्टिंग करो कि मिल गई, उसके बाद वह चीज आपको मिल जाएगी। कोई इनसे यह पूछे कि जब इन्हें अपना अपार्टमेंट $23.5 मिलियन में बेचना था, तो उस पर इनकी ट्रिक क्यों नहीं चली? इन्हें क्यों उसका दाम 20% घटाकर $18.8 मिलियन करना पड़ा? एक खैर, वॉल स्ट्रीट जर्नल वालों ने इनसे यह पूछ ही लिया। बोली कि मैं इतनी व्यस्त हूं कि चाहने, यकीन करने, एक्टिंग करने वाली ट्रिक लगाने का समय नहीं मिल पाया। भक्तगण तो इतने डूबे हुए होते हैं कि उनके आगे कुछ भी बहाना मार दो, वे मान ही लेंगे। इसी तरह का कुछ द एल्केमिस्ट
में बताया गया कि तुम्हारी चाहत के लिए पूरी कायनात साजिश करेगी। यही तो काम बचा है ब्रह्मांड के पास। इसी तरह की बातें अपने यूट्यूब पर इंग्लिश बोलने वाला बाबा बताते हैं। सफ़ेद साड़ी वाली बहन भी यही बताती है। भारतीयों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा अनापशनाप बता दो, उन्हें यही लगेगा कि वेदों में लिखा हुआ है। ऊपर से इंग्लिश में बोली गई कोई बकबक अलग ही महत्व रखती है यहाँ लोगों के लिए। फिर इंग्लिश बाबा बोल रहा हो तब तो क्या ही कहने। अब ये किसे पता था कि ठंडी हवा यानी ऑरा को लोग व्यक्ति के चारों तरफ किसी काल्पनिक रोशनी या एनर्जी का रूप दे देंगे। ऑरा ही क्यों, ये पूरा न्यू थॉट मूवमेंट वाला गेम ही वहां से शुरू हुआ है। नाम न्यू थॉट है, लेकिन इसमें सोचने जैसा कुछ है नहीं। सोच पाते तो इस सब की बेवकूफ़ी दिख जाती। थोड़ा सा अपने आसपास नज़र मारकर निरीक्षण करने से ही दिख जाती। लेकिन बाबा ने पहले से सब प्रोग्राम बिठा रखा है। बार बार कहते हैं कि सोचना बंद करो, सोचना बंद करो। बाबा तो हंसते हैं सोचने की सोच पर ही। बाबा कहते हैं कि सारा अध्यात्म सोचने की वजह से ही रुका हुआ है। अध्यात्म के नाम पर सभी बाबा दावा करते हैं कि गूढ़ रहस्य बताएंगे। हाँ, इसी रहस्यवाद के नाम पर तो यह पूरा गेम चल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं पता, आओ मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। किस्मत खराब चल रही है, उलझे हुए हो, आओ मेरे पास आओ। तुम्हारे दिमाग की पॉकेट मारकर तुम्हें अपना भक्त बना लूं। लोगों के डर और घबराहट पर ही सारा गेम चल रहा है। लोगों का कमज़ोर होना, मंदबुद्धि होना ही तो इस सब का आधार है। वरना बात बड़ी सरल सी है। अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। अधि जैसे अध्यादेश, अधिनायक यानी ऊपर, बेहतर। आत्म जैसे आत्मनिर्भर, आत्ममंथन यानी स्वयं, खुद। दोनों को मिलाकर बन गया खुद को बेहतर बनाना। खुद कौन, मैं कौन? इस पर भी लोगों को बहुत उलझन में रखा जाता है। कहा जाता है कि तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो। अगर ये शरीर हमारा नहीं है तो किसका है? किसी से किराए पर लिया है क्या? अगर ये शरीर हमारा नहीं तो इस शरीर को चोट लगने पर हमें क्यों दर्द होता है? हाँ, अगर कोई यह कहे कि तुम केवल तुम्हारा बाहरी शरीर नहीं हो या तुम केवल तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं हो तो बात समझ में आती है। शरीर हार्डवेयर है, दिमाग भी शरीर का ही हिस्सा है। दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। जब हम कहते हैं कि दिल तो पागल है, तो वह दिल भी दरअसल दिमाग के कुछ हिस्सों का एक नेटवर्क है। लेकिन कोई गाने में कहे कि एमिगडेला तो पागल है, एमिगडेला दीवाना है, तो कहानी, कविता, गाने में अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए उसे दिल ही कह लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम हैं शरीर, दिमाग और दिल। इनमें सुधार करना है। लेकिन 3 भ्रम हैं जिनमें हम अटक जाते हैं। पहला भ्रम, ध्यान देने की बात यह है कि हमारा परिचय है। हमारा परिचय हम नहीं है। यहीं पर दुनिया भ्रमित होती है। भ्रम मिटाना है तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कहूंगा। किसी खाली कमरे में जाइए जहां एक आईना लगा हो। रोशनी ऐसी हो कि केवल आईना ही दिखे। जहां कुछ ना दिखे, ना आपका परिवार, ना घर-बार, ना मेज सोफे, ना कार, ना स्कूल कॉलेज की डिग्री, ना नौकरी व्यापार, ना धोती कुर्ता, ना कोट पैंट। ओह, इससे याद आया कि ये जो कपड़े हैं, इसमें भी तो आपका सारा परिचय छुपा हुआ है। धर्म का, जाति का, लिंग का, अमीर गरीब का, देश का, राज्य का। कमरे में अकेले ही हैं, तो इनको भी उतार दीजिए। खुद से भी क्यों इतना शर्माना? खुद से भी अगर ज्यादा ही शर्म आए तो बस एक कपड़ा लपेट लो। रेशम का महंगा कपड़ा नहीं, फटा हुआ सस्ता कपड़ा नहीं, किसी संस्कृति का नहीं, बस एक साधारण सा कपड़ा जैसे कोई सूती चद्दर, जिसे केवल एक कपड़ा कहा जा सके, जिसमें आपके परिचय का कुछ भी ना हो। देखिए अब खुद को आईने में। यह आप हैं। हमेशा परेशान रहे हैं ना इसी सवाल से कि मैं कौन हूं। देख लीजिए, यह जो बाहर दिख रहा है और जो इसके अंदर है, वह आप हैं। किसी अनजान रेगिस्तान में अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए
तो वह शख्स आप हैं। आप अगर किसी को अपनी पहचान ना बताए तो सामने वाला के जानने के लिए जो उपस्थित होगा वह आप हैं। यानी जिस कंपनी में काम करते हैं वह कंपनी आपका परिचय है। जिस पोस्ट पर काम करते हैं वह आपका परिचय है। जबकि जो काम आप करते हैं उस काम को करने की कुशलता आपके अंदर है। वह कुशलता आपका हिस्सा है। जिस धर्म में पैदा हुए वह आपका परिचय है। जबकि धर्म से जो विचार लिए हों वह आपका हिस्सा है। फिर भले ही वह उस धर्म से लिए हों जिसमें पैदा हुए या किसी और धर्म से। ये जो कपड़े हैं ये आपका परिचय हैं। जबकि जो आपका मोटापा है, पतला होना है या फिट होना है वह आपका ही हिस्सा है। आप हैं। आपका शरीर, स्वास्थ्य, बीमारियां, फिटनेस, आपका दिमाग, होशियारी, बेवकूफ़ी, ज्ञान, अज्ञान, भ्रम, कुशलताएं, निकम्मापन और आपका दिल, सद्गुण, अवगुण, व्यवहार, संवेदनशीलता का स्तर, यादें, पश्चाताप, चिंताएं, आकांक्षाएं, सपने। इस खुद को बेहतर करना अध्यात्म है। खुद को बेहतर क्यों ना किया जाए? यह तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वे अपने परिचय को बेहतर करने में लगे हुए हैं। वे अपने परिचय को मैं मानते हैं। उनसे पूछिए कि आप कौन? फटाक से बताएंगे कि मैं फलां कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, मेरा घर फलानी जगह। परिचय को बेहतर करने का मतलब है पैसा, लोकप्रियता, पावर, जिसे आजकल सक्सेस कहा जाता है। यूट्यूब से कोई नाच गाने की वीडियो उठाई, मां बहन की गंदी गालियां देते हुए उसका मजाक उड़ाया, जिसे कहते हैं रोस्ट करना, बन गए यूट्यूबर। अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो लोग कहेंगे कि यह सब क्या कर रहा है। लेकिन अगर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए तो सब लोग तारीफ करेंगे। क्या बदला? क्या ये वीडियो बनाते हुए खुद का कोई ज्ञान बढ़ा? क्या यह करते हुए बुद्धिजीवी बने? क्या खुद को सुसंस्कृत बनाया या खुद को जाहिल बनाया? नहीं, खुद की बेहतरी तो एजेंडा पर थी ही नहीं। परिचय की बेहतरी चाहिए थी और वह मिल गई। पैसा मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई। इसलिए जिस भी तरह से यह मिल जाए बढ़िया है। बस गैरकानूनी काम तो कुछ करेंगे नहीं ताकि जेल ना जाना पड़ जाए। उसके अलावा कितना ही फालतू काम करके यह मिले हम वही करेंगे। भले ही उससे दुनिया में कुछ बेहतर के बजाय कुछ बकवास जुड़े, लेकिन हम करेंगे। पैसा कमाएंगे, पैसे से सामान खरीदेंगे और उसका उपभोग करेंगे। वह काम करते हुए भले ही खुद को अच्छा महसूस ना हो, लेकिन अच्छा महसूस हम कर लेंगे सामान के उपभोग से। जिस चीज से पैसा आए वह करना अब कॉमन सेंस हो गया है हमारे लिए। सामान इकट्ठा करते रहना ही अब दुनिया का सबसे बड़ा मकसद बन गया है। मन ही ऐसा हो गया है कि सिर्फ सामान का उपभोग चाहता है। इसके अलावा मन की तुष्टि कहीं नहीं होती। लेकिन यह भूख ऐसी कि जितनी मिटाओ उतनी ही बढ़ जाए। कोई व्यक्ति अपने सामान से संतुष्ट ही नजर नहीं आता, लेकिन लोग भागते रहते हैं। जो चाहिए था वह मिल जाता है। क्षणिक मजा तो मिलता है, लेकिन फिर से आपाधापी, फिर से बेचैनी, फिर से अशांति। यह चीज हमेशा दौड़ाए रखती है, एक मृगमरीचिका की तरह। इधर जाओ तो उधर, उधर जाओ तो इधर, या एक कभी ना खत्म होने वाले हाईवे की तरह। जितना आगे जाओ उतना ही और आगे कुछ दिख जाता है। जिम कैरे के पास क्या नहीं है? हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से हैं। दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं। फिर भी डिप्रेशन हो गया। बोले कि मुझे लगता है कि सब लोग अमीर और प्रसिद्ध हो जाने चाहिए और उन्हें वह सब मिल जाए जिसका भी उन्होंने ख्वाब देखा है, ताकि वे जान सकें कि यह जवाब नहीं है। ऐसा कहने वाले जिम अकेले नहीं हैं। रॉबिन विलियम्स कॉमेडियन थे, दुनिया को हंसाते थे, लेकिन उनकी भी आत्महत्या से मृत्यु हो गई। दीपिका पादुकोण इतनी अमीर और प्रसिद्ध अदाकारा होने के बावजूद डिप्रेशन में रही हैं। पोंटी चड्ढा और उसका भाई हरदीप चड्ढा इतने बड़े अरबपति होने के बावजूद आपसी रंजिश में मारे गए। अगर अरबों रुपए और सामान से संतुष्टि मिलती तो आपस में क्यों लड़ते?
मुकेश अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन फिर भी अपने भाई अनिल से प्रॉपर्टी पर झगड़ा हुआ। अगर झगड़ा हुआ तो मतलब संतुष्टि तो नहीं है। संतुष्टि होती तो झगड़ा क्यों होता? इसके विपरीत बहुत से लोग हैं जो अमीर नहीं हैं और फिर भी संतुष्ट, आनंदित और शांतिपूर्ण दिखते हैं। इतने सारे उदाहरण देखने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता। फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बस एक फलां चीज तो चाहिए। फिर वह चीज मिलती है, कुछ दिनों में पुरानी हो जाती है। किसी चीज को लेकर हर रोज खुश हुआ जाता है क्या? कभी देखा है किसी को हर रोज सुबह उठकर नाचते हुए कि बल्ले बल्ले, मेरे पास मर्सिडीज है। जिस दिन खरीदेगा उस दिन सबको दिखाएगा, फेसबुक पर फोटो लगाएगा। एक हफ्ते तक उसको बहुत ध्यान से रखेगा उसके ऊपर कपड़ा ढककर। लेकिन एक महीने बाद वह चीज नॉर्मल हो गई होगी। लगेगा कि यह तो मेरे पास है ही, अब आगे क्या चाहिए? रोचक यह है कि कोई व्यक्ति खुद को लालची मानने को तैयार ही नहीं। हर किसी को अपनी डिमांड इतनी वाजिब लगती है। देखो, स्कूटर बाइक तो होना ही चाहिए, कभी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए। यार देखो, कार तो होनी ही चाहिए, परिवार को कहीं इकट्ठे जाना हो तो। कोई खास इच्छा नहीं है मेरी, पर आप ही देखो कि ये भी कोई कार है। 10 लाख तक की तो कार होनी ही चाहिए, कहीं बाहर जाए तो अच्छा लगे। इसमें तो खिड़की भी बटन से ऊपर होने वाली नहीं है। बताओ, हाथ से खिड़की का शीशा ऊपर करना पड़ता है। नहीं, मुझे किसी को दिखाने से मतलब नहीं है, बस दिली तमन्ना है। एक ऑडी तो होनी ही चाहिए, 35 लाख की। अबे यार, बचपन में सुना था मर्सिडीज, बस तब से दिमाग में ये है। लालच नहीं है, बस यूं मान लो कि बचपन का ख्वाब है। 1.5 करोड़ की तो है। बचपन के ख्वाब के नाम पर, पति पत्नी की इच्छा के नाम पर, दिल की तमन्ना के नाम पर, माँ बाप का नाम रोशन करने के नाम पर, सफलता के नाम पर यह लालच बढ़ता ही जाता है। लगता है कि जिम कैरे के कहने का क्या है, वे खुद तो इतने अमीर हो गए, सब मजे ले लिए और हमें लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन अगर यही बात बाबा आमटे कहते तो लोग कहते कि बाबा आमटे के कहने का क्या है, खुद तो अमीर कभी हुए नहीं, अंगूर खट्टे हैं। इस तरह लोग भागते रहते हैं, भागते ही रहना होगा, क्योंकि जैसा सुकरात ने कहा, जो उससे संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास है, वह उस चीज के मिलने से भी संतुष्ट नहीं होगा जो उसे चाहिए। लॉजिक बहुत सरल है कि संतुष्टि को मन की तुष्टि में ढूंढना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है। संतुष्टि को ढूंढना होता है मन को बदलने में, क्योंकि समस्या मन के साथ है। जैसे ड्रग एडिक्ट होता है, उसका मन करता है ड्रग्स का। ड्रग्स मिल जाना समाधान नहीं है, बल्कि ड्रग्स की चाहत खत्म हो जाना समाधान है। माना कि ड्रग्स घातक होते हैं और उसकी तुलना किसी और चीज से कैसे करें, लेकिन ललक लगभग वैसी ही होती है। जिसमें ललक है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। यह तो मुझे चाहिए ही, जब तक ना मिले तब तक बेचैनी, कुछ देर के लिए क्षणिक तुष्टि और उसके बाद फिर से बेचैनी। बच्चा खिलौना कार के लिए तड़प रहा है और बाप बड़ी कार के लिए तड़प रहा है। दोनों की तड़प वैसी ही है, दोनों उसका समाधान भी यही चाहते हैं कि कार मिल जाए। बच्चा तो फिर भी समझ जाता है, हो सकता है कि कुछ देर में भूल जाए, किसी अन्य चीज में मस्त हो जाए, लेकिन बाप नहीं समझ पाता। वह अपने बच्चे के लिए सामान खरीद कर उसे भी अपना संक्रमण दे देता है। बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा है, बाप को लगता है कि चॉकलेट ना होना समस्या है। समाधान करते हैं कि उसे चॉकलेट दे दी। बच्चा खुश भी हो, बोले कि मुझे लगता है कि सब लोग अमीर और प्रसिद्ध हो जाने चाहिए और उन्हें वह सब मिल जाए जिसका भी उन्होंने ख्वाब देखा है, ताकि वे जान सकें कि यह जवाब नहीं है। ऐसा कहने वाले जिम अकेले नहीं हैं। रॉबिन विलियम्स कॉमेडियन थे, दुनिया को हंसाते थे, लेकिन उनकी भी आत्महत्या से मृत्यु हो गई। दीपिका पादुकोण इतनी अमीर और प्रसिद्ध अदाकारा होने के बावजूद डिप्रेशन में रही हैं।
पोंटी चड्ढा और उसका भाई हरदीप चड्ढा इतने बड़े अरबपति होने के बावजूद आपसी रंजिश में मारे गए। अगर अरबों रुपए और सामान से संतुष्टि मिलती तो आपस में क्यों लड़ते? मुकेश अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन फिर भी अपने भाई अनिल से प्रॉपर्टी पर झगड़ा हुआ। अगर झगड़ा हुआ तो मतलब संतुष्टि तो नहीं है। संतुष्टि होती तो झगड़ा क्यों होता? इसके विपरीत बहुत से लोग हैं जो अमीर नहीं हैं और फिर भी संतुष्ट, आनंदित और शांतिपूर्ण दिखते हैं। इतने सारे उदाहरण देखने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता। फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बस एक फलां चीज तो चाहिए। फिर वह चीज मिलती है, कुछ दिनों में पुरानी हो जाती है। किसी चीज को लेकर हर रोज खुश हुआ जाता है क्या? कभी देखा है किसी को हर रोज सुबह उठकर नाचते हुए कि बल्ले बल्ले, मेरे पास मर्सिडीज है। जिस दिन खरीदेगा उस दिन सबको दिखाएगा, फेसबुक पर फोटो लगाएगा। एक हफ्ते तक उसको बहुत ध्यान से रखेगा उसके ऊपर कपड़ा ढककर। लेकिन एक महीने बाद वह चीज नॉर्मल हो गई होगी। लगेगा कि यह तो मेरे पास है ही, अब आगे क्या चाहिए? रोचक यह है कि कोई व्यक्ति खुद को लालची मानने को तैयार ही नहीं। हर किसी को अपनी डिमांड इतनी वाजिब लगती है। देखो, स्कूटर बाइक तो होना ही चाहिए, कभी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए। यार देखो, कार तो होनी ही चाहिए, परिवार को कहीं इकट्ठे जाना हो तो। कोई खास इच्छा नहीं है मेरी, पर आप ही देखो कि ये भी कोई कार है। 10 लाख तक की तो कार होनी ही चाहिए, कहीं बाहर जाए तो अच्छा लगे। इसमें तो खिड़की भी बटन से ऊपर होने वाली नहीं है। बताओ, हाथ से खिड़की का शीशा ऊपर करना पड़ता है। नहीं, मुझे किसी को दिखाने से मतलब नहीं है, बस दिली तमन्ना है। एक ऑडी तो होनी ही चाहिए, 35 लाख की। अबे यार, बचपन में सुना था मर्सिडीज, बस तब से दिमाग में ये है। लालच नहीं है, बस यूं मान लो कि बचपन का ख्वाब है। 1.5 करोड़ की तो है। बचपन के ख्वाब के नाम पर, पति पत्नी की इच्छा के नाम पर, दिल की तमन्ना के नाम पर, माँ बाप का नाम रोशन करने के नाम पर, सफलता के नाम पर यह लालच बढ़ता ही जाता है। लगता है कि जिम कैरे के कहने का क्या है, वे खुद तो इतने अमीर हो गए, सब मजे ले लिए और हमें लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन अगर यही बात बाबा आमटे कहते तो लोग कहते कि बाबा आमटे के कहने का क्या है, खुद तो अमीर कभी हुए नहीं, अंगूर खट्टे हैं। इस तरह लोग भागते रहते हैं, भागते ही रहना होगा, क्योंकि जैसा सुकरात ने कहा, जो उससे संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास है, वह उस चीज के मिलने से भी संतुष्ट नहीं होगा जो उसे चाहिए। लॉजिक बहुत सरल है कि संतुष्टि को मन की तुष्टि में ढूंढना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है। संतुष्टि को ढूंढना होता है मन को बदलने में, क्योंकि समस्या मन के साथ है। जैसे ड्रग एडिक्ट होता है, उसका मन करता है ड्रग्स का। ड्रग्स मिल जाना समाधान नहीं है, बल्कि ड्रग्स की चाहत खत्म हो जाना समाधान है। माना कि ड्रग्स घातक होते हैं और उसकी तुलना किसी और चीज से कैसे करें, लेकिन ललक लगभग वैसी ही होती है। जिसमें ललक है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। यह तो मुझे चाहिए ही, जब तक ना मिले तब तक बेचैनी, कुछ देर के लिए क्षणिक तुष्टि और उसके बाद फिर से बेचैनी। बच्चा खिलौना कार के लिए तड़प रहा है और बाप बड़ी कार के लिए तड़प रहा है। दोनों की तड़प वैसी ही है, दोनों उसका समाधान भी यही चाहते हैं कि कार मिल जाए। बच्चा तो फिर भी समझ जाता है, हो सकता है कि कुछ देर में भूल जाए, किसी अन्य चीज में मस्त हो जाए, लेकिन बाप नहीं समझ पाता। वह अपने बच्चे के लिए सामान खरीद कर उसे भी अपना संक्रमण दे देता है। बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा है, बाप को लगता है कि चॉकलेट ना होना समस्या है। समाधान करते हैं कि उसे चॉकलेट दे दी, बच्चा खुश भी हो जाता है, लेकिन केवल उस समय के लिए। शाम को फिर चॉकलेट चाहिए, शाम को चॉकलेट दे दी और फिर से अगले दिन चाहिए। अगर चॉकलेट नहीं मिली तो रोएगा, तो चॉकलेट दे देना समाधान कैसे हुआ? यह तो जिंदगी भर की आफत हो गई।
बच्चे को मना किया तो वह भी गलत। बच्चे का मन मारने वाली बात होगी। कैसा हो अगर बच्चे का मन ही ना करे चॉकलेट के लिए? अगर उसे कुछ और ऐसा मिल जाए कि उसे चॉकलेट की याद ही ना आए, उस चीज में ही ऐसा आनंद आ जाए कि चॉकलेट तो उसके आगे फीकी लगे, कार बंगले की चाहत ही उसके आगे फीकी लगे, और वह चीज ऐसी हो जिसकी कोई कमी ना हो, जिसे खरीदने के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े, भारी कमाई ना करनी पड़े। क्या यह मजेदार नहीं होगा? कोई ऐसे सौदे से कैसे मना कर सकता है? जिंदगी भर आनंद ही आनंद। लेकिन लोगों को समझाओ और लोग हैं कि समझेंगे नहीं, इतने सुनहरे ऑफर को ठुकरा देंगे। क्यों? दूसरा भ्रम, क्योंकि उनकी नासमझी, उनकी पसंद, उनकी आदत, उनके स्वभाव के केंद्र में कौन है? वे खुद। अब व्यक्ति खुद के खिलाफ कैसे जाए? अहंकार आगे आ जाता है। किसी को कुछ समझाने का मतलब है कि आपने उनकी समझ पर सवाल उठाया, यानी उन पर सवाल उठा दिया। किसी को कहा कि यह आदत सही नहीं, तो मतलब हुआ कि आपने उनको गलत कह दिया। यह तो भारी समस्या हो गई। समस्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने खुद को जड़ बना लिया, बहाव को रोक दिया। जो अभी है उसी को शाश्वत मान लिया, उसी को खुद का रूप मान लिया। दूसरों की कैद तो कोई तोड़ भी दे, लेकिन यह कैद तो सबसे बुरी। यह मेरी आदत, मेरा स्वभाव, मेरी पसंद, मेरा ख्वाब, हमारे यहाँ तो वाली कैद से कैसे छूटेगा कोई? कैसे बदलाव हो जब बदलाव की सोच ही अहंकार से टकरा जाए? बदलाव ना हो तो बेहतरी कैसे हो, क्योंकि बेहतरी का मतलब भी तो बदलाव ही हुआ। अगर बेहतरी ना हो सके तो काहे का अध्यात्म? पहला भ्रम है खुद के परिचय को ही खुद का रूप मान लेना। जो लोग परिचय से बाहर निकले, उन्हें इस भ्रम ने फंसा लिया कि खुद को बदलना यानी खुद का अपमान। खुद को बदल सकने वाले पानी के बजाय पत्थर मान लिया। थोड़ा सा निरीक्षण करें तो यह भ्रम भी टूट जाए। थोड़ा सा सोच सकें तो यह बेवकूफ़ी भी हट जाए। कहते हैं कि मेरी आदत ही ऊंचा बोलने की है, मेरे स्वभाव में ही गुस्सा है, तो क्या आदत और स्वभाव बदल नहीं सकते? गधे हो या इंसान हो? गधे होते तो बात समझ में आ जाती कि ये तो गधा है, ये तो गाय भैंस है, बेचारे में समझने की शक्ति ही नहीं है। लेकिन इंसान हैं, तब भी खुद को बदल नहीं सकते। इंसान होकर भी जानवरों जैसा बेवकूफ़ी वाला हट है। जो अभी पसंद है, क्या हमेशा से यही पसंद था? नहीं ना? तो फिर अब इस पर भी क्यों अड़ा जाए? इस जिद को तो आजकल ग्लोरीफाई किया जाता है। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, मुझसे प्यार है तो मुझे बदलने के लिए कहो भी मत। मैं खुद को बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि सामने वाले को इसकी बेहतरी में इतनी रुचि है, उसका भी बस अहंकार है कि नहीं, मेरे मुताबिक तुम बनो। यह अहंकार है, तभी तो विमर्श बहस बन जाता है। एक कह रहा है कि गांधी महान थे, दूसरा कह रहा है कि गोडसे देशभक्त था। जो गोडसे का समर्थन कर रहा है वह चिल्लाए तो समझ आता है। बस इतना शुक्र मनाओ कि वह अपने आदर्श के नक्शेकदम पर चलते हुए गोली ना चलाए सामने वाले पर। लेकिन जो गांधी का समर्थन कर रहा है वह भी चिल्ला रहा है, उसे भी गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि वह गुस्सा गांधी का बचाव करने के लिए है। नहीं, गांधी तो अब दुनिया में हैं, नहीं तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। जब जिंदा थे उन्हें तो तब भी फर्क नहीं पड़ना था। जब व्यक्ति कहता है कि मेरा विचार है कि गांधी महान थे, तो गुस्से का कारण गांधी का बचाव नहीं है, बल्कि मेरा विचार का बचाव गुस्से का कारण है। गांधी के प्रति मेरी भक्ति गुस्से का कारण है, वरना किसी भी विमर्श में बहस और चिल्लाने का तो कोई औचित्य ही नहीं। लगता है कि सामने वाला तर्कहीन होकर कुछ भी बक रहा है तो उसे बकने दो। वह कोई तथ्य, आंकड़े, सच, तर्क नहीं सुनना चाहता तो छोड़ दो। जिस तरह वह खुद को अज्ञान में रख रहा है, यह उसकी समस्या है। वह खुद को पतन में ले जा रहा है। आपको क्यों गुस्सा आए इस पर? कोई विमर्श ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके विचार गलत हों, या कोई विमर्श ऐसा जिसमें दोनों लोग थोड़े थोड़े गलत और थोड़े सही हों।
तर्क के आधार पर फैसला किया जा सकता है कि कौन कितना सही, कौन कितना गलत। अगर अपनी गलती को स्वीकार लिया, अगर बोलने के बजाय सुनने की भी लालसा रही, तो खुद को ही बेहतर किया। विमर्श में गलत सिद्ध होना ही आपका फायदा हो गया। जो गलत विचार लिए हुए फिर रहे थे, वह हट गया। अगर किसी ने गांधी के लेख पढ़े हों, तो उन लेखों में कई अवसरों पर गांधी खुद के पुराने विचारों की काट करते हुए दिखते हैं। इसे छुपाते नहीं हैं, बल्कि खुले में सबके सामने अपनी इस यात्रा को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय नेता होते हुए भी उन्हें यह डर नहीं कि कोई क्या सोचेगा। भगत सिंह का लेखन कुछ वर्षों में ही सिमटा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां वे अपनी पहले की सोच पर पश्चाताप करते हुए दिखते हैं। उन्होंने कहा कि क्रांति का मतलब स्वतंत्र चिंतन और निर्मम समीक्षा, और खुद के विचारों को भी उन्होंने इस निर्मम समीक्षा से नहीं बख्शा। तर्क को ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा साथी कहा। तर्क को ही उन्होंने प्रगति का सूचक कहा। यही अध्यात्म का रास्ता है, जहां मैं के बदलने की संभावनाएं खुली हों। यही आज़ादी है। बात केवल विचारों की यानी दिमाग की नहीं है, बल्कि बात यहां दिल की भी है। लेकिन अपने दिल से चिपकना तो समाज में पूजा जाता है। हर तरफ यही सुनाई देता है कि अपने दिल का काम करो। हर कोई अपने दिल से ही तो चल रहा है और दुनिया में गंध फैला रहा है। हिटलर के साथ किसी ने कोई जबरदस्ती तो की नहीं, उसने अपने दिल की मानकर ही तो ऐसा विनाश किया। ड्रग एडिक्ट का भी दिल ही तो करता है ड्रग्स लेने का। लोगों का दिल ही तो करता है बड़ी कार लेने का, और उसी दिल की चाहत से ही तो दिल में बेचैनी है। दिल ही तो करता है पूरे दिन सोशल मीडिया पर दिखावा करते रहने का। जब दिल ऐसा पाजी है, तो क्यों सुने दिल की? इस दिल की चाहतें, इस दिमाग के विचार किसकी देन हैं? समाज की कंडीशनिंग की। फिल्मों में यूरोप ही देखते रहे, तो यूरोप जाना विशलिस्ट में जुड़ गया। अगर प्राकृतिक खूबसूरती ही देखनी है, तो जिम्बाब्वे जाने की कभी क्यों नहीं सूझी? वियतनाम का ख्याल कभी क्यों नहीं आया? बच्चे अंतरिक्ष की फिल्में देखते जा रहे हैं, ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, पैसेंजर्स, तो उन्हें अंतरिक्ष शास्त्री या अंतरिक्ष यात्री बनने का मन है। डॉक्टर सलीम अली पर कोई फिल्म बनी होती, तभी तो पक्षी वैज्ञानिक बनने का भी सोच पाते। जिसे अपना कहते हैं, उसमें खुद की खोज कहा, उसमें कुछ भी अपना कहा। दिलो दिमाग की बात सुनी, तो समझो कि किसकी गुलामी की? दिल को तो कोई अक्ल है नहीं, और अक्ल है कि घास चरने गई है। देख रहे हैं आपकी कितनी बड़ी कैद है। ना दिल का विश्वास कर सकते हैं, और ना दिमाग का। दोनों ही जब झूठे हैं, तो विश्वास किसका करें? क्या सही है? सही वह है जो आपको अभी गलत लगता है। वैचारिक रूप से तो गलत नहीं लगता, लेकिन अभ्यास में लाने के लिए सही नहीं लगता। जानते तो आप सब कुछ हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। अहंकार होना चाहिए क्या? किसी के भी प्रति ईर्ष्या होनी चाहिए क्या? कोई और हमसे ईर्ष्या करे, तो हमें भी उसका जवाब ईर्ष्या से देना चाहिए क्या? ऊंच नीच में पड़ना चाहिए, या सभी को एक समान मानना चाहिए? झुंडकरण में फंसना चाहिए, या खुद को एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए? लालच करना सही है क्या? किसी के प्रति द्वेषभाव सही है क्या? आप अपना ज्यादा समय प्रियजनों के बजाय उनके बारे में सोचने पर खर्च करते हैं जिनसे द्वेष है। यह सही है क्या? कोई कीचड़ फेंके, तो उस पर वापस कीचड़ फेंकना चाहिए या पानी डालना चाहिए? गुस्सैल होना चाहिए या विनम्र होना चाहिए? बदले की आग में जलना चाहिए या क्षमावान होना चाहिए? अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देना सही है क्या? हराम की कमाई करना सही है क्या? वैसे तो फिल्में, पत्रिकाएं, विज्ञापन, टीवी आपको ब्रेन वॉश करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, जहां अपना द्वेष मिटाने के बजाय दूसरे को मिटाने वाला नायक होता है, जहां अहंकार को मिटाने के बजाय करारा जवाब देकर दूसरे को नीचा दिखाने वाला नायक होता है, जहां किसी की 50 लाख की साड़ी एक खबर बनने वाली चीज होती है। वे फिल्में और पत्रिकाएं तो ऐसी होंगी ही, क्योंकि फिल्म बुद्ध ने नहीं बनाई है, आम लोगों की तरह भ्रमित लोगों ने ही बनाई है।
लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ होगा कि ऊपर के सवालों के जवाब ना जानता हो। किसी को कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग राम की कहानी भी जानते हैं, और बुद्ध की भी, ईमानदार लकड़हारे की भी और स्वार्थी दानव की भी। बचपन में उस तरह जिए भी हैं, और बचपन बहुत खूबसूरत था। इसलिए दिमाग के एक कोने में सही गलत की समझ तो सभी को है। तीसरा भ्रम। लेकिन अब यह सब प्रैक्टिकल नहीं लगता। महसूस होता है कि जब दुनिया बेकार, तो हम क्यों अच्छे बने? उस अच्छे बनने में जो संतुष्टि और आनंद होगा, उसे देख नहीं पाते। लगता है कि अच्छा बनना तो जैसे दुनिया पर एहसान। जब यह समझ आ जाए कि यही आनंद की राह है, वह अध्यात्म है। जब व्यक्ति इस तरह का हो जाए कि उसके लिए अपमानित महसूस होना ही संभव ना हो, वह अलग ही आनंद है। फिलहाल तो हाल ऐसा है कि अपनी डोर दूसरों के हाथों में दी हुई है। कोई भी ऐरा गैरा, नत्थु खैरा आकर हमारा अपमान कर सकता है, हमारा मूड खराब कर सकता है। पूरे दिन यूं घबराए हुए फिरते हैं जैसे कोई गुब्बारा सैकड़ों सुइयों के जाल से गुजर रहा हो। ओह, शर्ट बाजू से थोड़ी फटी हुई है। कोई हंस देगा मुझ पर। गुब्बारा शर्ट बदलता है। ओह, मैंने कुछ कहा और कुछ गलत बोला गया तो लोग हंस देंगे मुझ पर। गुब्बारा चुप रहता है। ओह, मॉल के चौकीदार को मैंने गुड मॉर्निंग कहा और उसने जवाब नहीं दिया तो? या वह मुझसे कुछ ज्यादा ही बात करने लगा तो? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। गुब्बारा अपने से अमीरों के आगे झुकता हुआ और अपने से गरीबों के आगे अकड़ता रहता है। कितनी असहाय स्थिति है। इससे अगर निकला जा सके तो क्या बढ़िया नहीं होगा? कितने बेपरवाह और आजाद हो जाएंगे। तो यह दुनिया पर एहसान हुआ या आपके लिए फायदा? यह आसान नहीं है। जब तर्क और खुद के विचारों का आमना सामना हो, तो खुद को छोड़कर तर्क के साथ खड़े होना, यह बहुत हिम्मत का काम है। जब सामना हो चुगली करते हुए अपने ईर्ष्यालु मन की तुष्टि का और सही व्यवहार का, तो खुद को छोड़ना पड़ता है। बुद्ध की तरह संतुष्ट और आनंदित होना है, तो खुद को छोड़कर बुद्ध का ही रास्ता अपनाना होगा। बहुत मुश्किल होगा खुद के खिलाफ जाना, खुद को बदलना, लेकिन वह बदला हुआ स्वरूप भी आप ही होंगे। पीछे देखकर अच्छा लगेगा कि मैंने सही राह चुनी। जिन लोगों ने बुद्ध का रास्ता अपनाया है, आज तक मैंने तो किसी को पछताते हुए नहीं देखा है। सभी ने यही कहा है कि हाँ, जिंदगी कितनी खुशहाल हो गई है। अध्यात्म कभी विज्ञान के खिलाफ नहीं हो सकता, बल्कि अध्यात्म के साथ भी विज्ञान ही है। मेडिटेशन करने से दिमाग शांत क्यों होता है? कोई जादू नहीं है, उसमें भी विज्ञान है। हालांकि वह विज्ञान आपको जानने की जरूरत नहीं मेडिटेशन से शांति पाने के लिए। वैज्ञानिक भी तभी आविष्कार करता है जब उसमें जिज्ञासा होती है, दुनिया के लिए कुछ करने का रोमांच होता है। इस तरह विज्ञान के साथ भी अध्यात्म होता है। अध्यात्म केवल 60 साल के लोगों के लिए नहीं है, यह 6 साल के बच्चे के लिए भी है। अध्यात्म केवल आस्तिकों के लिए नहीं है, यह नास्तिकों के लिए भी है। लेकिन कहना होगा कि योग का यह मार्ग अत्यंत कठिन और कष्टप्रद था। कबीर ने इसे अत्यंत ही सरलीकृत कर आम जनों के लिए भी सुलभ बनाया। संतो सहेज समाधि भली, साईं ते मिलन भयो जा दिनते सुरत न अंत चली। आँख न मूंदू कान न रूंधू काया कष्ट न धारूं। खुले नैन में हंसहेंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। कहूँ सो नाम सुनू सो सुमिरन जो कछु करूँ सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम देखूँ भाव मिटाऊं दूजा। जहिं जहे जाऊँ सोई परिक्रमा जो कछु करूँ सो सेवा। जब सोऊं तब करूँ दंडवत पूजू और न देवा। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन बचन का त्यागी। उत बैठ कभुर न बिसरे ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन्मुनी रहनी सो प्रगट कर गाई। सुख दुख के एक परे परम सुख तेही में रहा समाई जीवन में अध्यात्म का स्थान सर्वोपरि है। 4 पुरुषार्थों में क्रमबद्धता देखिए, 1 अर्थ, 2 काम, 3 धर्म, 4 मोक्ष। मुक्ति की प्राप्ति ही अध्यात्म है। अध्यात्म के बिना जीवन लक्ष्यहीन यात्रा है। मोक्ष रूपी लक्ष्य के बगैर जिंदगी निरर्थक है। योगदान के बारे में मत पूछिए। अध्यात्म के बिना जीवन जीवन ही नहीं है, मृत जड़ पदार्थ तुल्य है।
शरीर में है जीवन, किंतु आत्मा से है जीवन। भौतिकवाद यानी देहवाद, अध्यात्म अर्थात आत्मवाद। दोनों का मणिकांचन संयोग है ओशो की अनूठी दृष्टि। आत्मा के बिना शरीर लाश है, शरीर के बिना आत्मा भूत प्रेत है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।